सूरज की पहली किरणें अभी पेड़ों की पत्तियों से छन रही थीं। रामलाल अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ा था, हाथ में चाय का कप और आंखों में वही पुरानी चिंता। उसकी जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह थी जिसमें हर पन्ना संघर्ष से भरा हुआ था। आज भी दिन की शुरुआत वैसी ही होनी थी, खेतों में काम, घर की चिंता और अंतहीन मेहनत। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, जब एक अनजान फकीर उसे वो साखी सुनाएगा जो उसके जीवन की धारा ही बदल देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अपने दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामलाल का गांव छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। 50 साल की उम्र में भी वह हर सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों की ओर निकल जाता। आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। पिछले साल बारिश कम होने से फसल बर्बाद हो गई थी। बेटे मोहन को शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी और घर की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पत्नी सरला से बात करते वक्त अब उसकी आवाज में वो प्यार नहीं रहा था, बल्कि एक चिड़चिड़ापन आ गया था। जब कभी उसका छोटा बेटा सोहन स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगता, तो रामलाल के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती। वो अक्सर सोचता, ऐसी क्या गलती कर दी जो जिंदगी इतनी कठिन हो गई। उसका मन प्रश्नों से भरा था और जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। उस सुबह भी वह अपनी दिनचर्या के अनुसार निकल पड़ा था। हाथ में पानी की बोतल और कंधे पर खुरपी लटकाए वह गांव की पगडंडी से होकर अपने खेत की ओर जा रहा था। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था और आसमान गुलाबी से नारंगी रंग में बदल रहा था। अचानक एक मोड़ पर उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत मुस्कान। फकीर का चेहरा अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था। रामलाल ने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा था। फकीर ने रामलाल को देखते ही हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। रामलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह रुक गया। बेटा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? फकीर ने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बाबा, खेत पर जाना है, काम बहुत है, रामलाल ने थोड़ी हड़बड़ाहट में जवाब दिया। फकीर मुस्कुराए। हर रोज ऐसे ही जाते हो? इतने चिंतित, इतने तनावग्रस्त? रामलाल चौंका। उसे आश्चर्य हुआ कि इस अनजान व्यक्ति को उसके बारे में कैसे पता। फकीर ने धीरे से कहा, हर सुबह कुछ सुन लेना जो आत्मा को छू जाए, फिर देख तेरा दिन कैसे बदलता है। रामलाल के मन में एक अजीब सी हलचल मची। वह आमतौर पर ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद यह उसकी हताशा थी या फिर फकीर की आंखों का आकर्षण। क्या सुनूं बाबा? उसने पूछा। फकीर ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोथी निकाली और उसे दी। इसमें साखियां हैं, संतों के वचन। हर सुबह एक साखी पढ़ लेना या सुन लेना, बस इतना ही। रामलाल ने संकोच के साथ पोथी ली। वह धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था, फिर भी उसे लगा जैसे उसे यह पोथी लेनी ही है। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है बेटा, फकीर ने आगे कहा। हर साखी जो सुनो उसे दिन भर अपने साथ रखो, जैसे तुम्हारी सांसों का हिस्सा हो। हर सुबह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी उठाना जरूरी है। कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हारे भीतर शांति और समझ लेकर आए। कहते कहते फकीर ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और अचानक रामलाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब होश आया तो देखा कि फकीर वहां से जा चुका था और उसके हाथों में सिर्फ वह पोथी थी। रामलाल ने चारों ओर देखा, लेकिन फकीर कहीं नजर नहीं आया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। अजीब है, उसने मन ही मन सोचा और फिर खेत की ओर चल पड़ा। उस शाम घर लौटते समय रामलाल ने पोथी खोलकर देखी। साखियों के बीच एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, हर सुबह एक साखी, दिन अच्छा जाएगा। रामलाल मुस्कुराया और अगली सुबह के लिए एक साखी पढ़ ली। साखी में लिखा था, जिसके पास कम है और वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, वही असली धनवान है। सीधी सी बात थी, लेकिन रामलाल के मन में गहरा उतर गई। वह सोचने लगा,
क्या वाकई में वह अपने पास जो कुछ है उसके लिए कभी आभारी महसूस करता है? उसके पास स्वस्थ परिवार है, अपना खेत है, गांव में इज्जत है, फिर भी वह हमेशा दुखी क्यों रहता है? अगली सुबह रामलाल ने निर्णय लिया कि वह फकीर की बात मानकर देखेगा। उसने सूरज निकलने से पहले ही पोथी से एक नई साखी पढ़ी। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि दिल से सबको अपनाना है। इस साखी को पढ़कर उसने फैसला किया कि आज वह अपने परिवार से प्रेम से बात करेगा, खासकर पत्नी सरला से, जिससे वह अक्सर चिड़चिड़ाहट में बात करता था। सरला ने जब नाश्ते में रोटी थोड़ी कड़क बना दी तो रामलाल के मुंह से अनजाने में निकला, आज रोटी बहुत स्वादिष्ट है। सरला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह हंसते हुए बोली, क्या बात है आज, तबीयत तो ठीक है ना? इस पर दोनों हंस पड़े। शायद महीनों बाद ऐसा हुआ था कि वे एक साथ हंसे थे। बेटे मोहन और सोहन भी चौंके। उन्होंने पिता को कभी इतना हल्का फुल्का नहीं देखा था। रामलाल ने खेतों पर भी ऐसा ही व्यवहार जारी रखा। उसने पड़ोसी के बैल को जब अपने खेत में घुसते देखा तो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए उसे बाहर निकाला। पड़ोसी, जो झगड़े के लिए तैयार था, अचंभित रह गया। क्या बात है रामलाल भाई, आज तो आप बदले बदले से लग रहे हो? उसने पूछा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस एक साखी सुन ली सुबह सुबह। पड़ोसी ने समझा नहीं, लेकिन रामलाल के मन में एक नई शांति थी। दिन बीतता गया और रामलाल दिन प्रतिदिन पोथी की साखियों को अपने जीवन में उतारने लगा। एक दिन साखी में पढ़ा, परेशानियां चट्टान की तरह अटल नहीं होती, बल्कि बादलों की तरह आती जाती हैं। उस दिन जब बैंक से कर्ज का नोटिस आया तो रामलाल डरा नहीं, बल्कि शांति से समाधान खोजने लगा। उसने गांव के कुछ दोस्तों से बात की और एक छोटा सा समूह बनाकर अतिरिक्त आय के लिए शहद का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। एक ऐसा विचार जो पहले कभी उसके मन में नहीं आया था। एक महीने बाद रामलाल के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सरला की आंखों में चमक लौट आई थी। मोहन ने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी थी और सोहन स्कूल में अच्छा करने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन रामलाल के अंदर था। जो आदमी कभी हर छोटी बात पर चिंतित हो जाता था, अब एक नई दृष्टि से जीवन देख रहा था। ऐसा नहीं था कि परेशानियां खत्म हो गई थीं, फसल अभी भी अच्छी नहीं थी, कर्ज अभी भी था, लेकिन रामलाल का नजरिया बदल गया था। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देख रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने पूछा, रामलाल, तुम्हारे चेहरे पर यह नई रौनक कैसे आई? तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल गया है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक आदत बदली है, हर सुबह एक साखी सुनता हूं। मुखिया ने आगे जानना चाहा और रामलाल ने उन्हें अपनी पोथी के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी इन साखियों के बारे में जानने को उत्सुक हुए। अब हर सुबह रामलाल के आंगन में 3-4 लोग इकट्ठा होने लगे। वे सब मिलकर एक साखी सुनते और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते। रामलाल हमेशा मजाक करता, देखो भाई, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक किसान हूं, बस मैंने अपनी सोच का खेत बदलना शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर सब हंस पड़ते और रामलाल की सहजता को देखकर हैरान भी होते। एक दिन उसने साखी पढ़ी, जीवन एक सवालों से भरी किताब है और संतों की वाणी उत्तर कुंजी। उस दिन उसे अपनी पूरी यात्रा समझ में आई। वह खुद को एक ऐसे विद्यार्थी की तरह महसूस करने लगा था जो जीवन की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। जिन सवालों के जवाब उसे नहीं मिल रहे थे, अब धीरे धीरे वे स्पष्ट होने लगे थे। रामलाल के शहद के व्यापार में भी सफलता मिलने लगी थी। उसका गुस्सा कम होने से उसके व्यापारिक संबंध भी बेहतर हुए थे। लोग अब उसके साथ काम करना पसंद करते थे। उसने अपने बेटे मोहन को भी इस काम में शामिल किया, जिससे मोहन को नए अनुभव मिले और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। रामलाल ने एक बार मजाक में कहा था, पहले मैं शहद की मक्खियों से डरता था, अब वे मेरी आय का स्रोत हैं। जीवन कितना अजीब है। 6 महीने बीत गए। एक दिन रामलाल उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था जहां उसने पहली बार फकीर को देखा था। उसके मन में आया कि काश वह फकीर फिर मिल जाए तो वह उसे धन्यवाद दे सके। अचानक, जैसे उसके विचारों को पढ़ लिया हो, फकीर वहीं बैठा मिला। वही सफेद दाढ़ी, वही चमकती आंखें। रामलाल दौड़कर उनके पास गया और चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपका आभारी हूं। फकीर ने प्यार से रामलाल को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा,
तू अब खुद साखी बन गया है बेटा, अब तू दूसरों को सुनाएगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या सुना सकता हूं बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूं। फकीर हंसे। साखी का मतलब ही है गवाह। तू अब अपने जीवन से गवाही दे रहा है कि जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलता है। यही सबसे बड़ी साखी है। रामलाल को अब समझ में आया कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। वह घर लौटा और उस दिन से उसने गांव में एक छोटा सा साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दिया, जहां वह और गांव के अन्य लोग मिलकर साखियों पर चर्चा करते और अपने अनुभव बांटते। रामलाल ने हमेशा स्पष्ट किया, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह सीख रहा हूं। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसने अपने सत्संग में एक दिन यह भी कहा, साखी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अगर मैं 100 साखियां याद कर लूं लेकिन एक भी न मानूं तो क्या फायदा। यह बात सबको छू गई। धीरे धीरे एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान के जरिए परिवर्तन की एक लहर चल पड़ी थी। 1 साल बाद रामलाल का गांव पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा था। यहां के किसान अब सिर्फ फसल ही नहीं, विचारों की भी खेती कर रहे थे। एक बार मौसम खराब होने पर भी गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और मिलकर नए रास्ते निकाले। रामलाल अक्सर कहता, साखियों ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियां नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमारा भविष्य तय करती है। अब जब कभी कोई नया व्यक्ति गांव आता और पूछता कि यहां इतनी सकारात्मकता कैसे है, तो गांव के लोग हंसकर कहते, हमारा रहस्य बहुत सरल है, हर सुबह सुनो ये साखी, फिर दिन अच्छा जाएगा। और यही रामलाल की कहानी का सार भी है। हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं रामलाल की तरह हैं, बाहर से मजबूत लेकिन भीतर से थके हुए। लेकिन अगर हम भी हर सुबह अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करके करें, एक अच्छा विचार अपनाएं, एक सकारात्मक साखी सुने, तो हमारा पूरा दिन और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। सुबह की पहली सोच हमारा पूरा दिन तय करती है। इसलिए हर सुबह जब आप उठे तो सिर्फ आंखें ही मत खोलिए, अपने मन और आत्मा को भी जगाइए। एक छोटी सी साखी, एक सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, जैसे रामलाल के जीवन में वह फकीर आया था, वैसे ही हर किसी के जीवन में कोई न कोई मार्गदर्शक आता है। कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस मार्गदर्शन को स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें। फिर देखिए कैसे हर सुबह एक नई साखी आपके दिन को और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देती है। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में तुरंत पता चल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इससे प्रेरणा मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।